अब इसके सिर्फ धीरे से विस्पर करने पर जब इतनी तबाही मच सकती है, तो जब ये गला फाड़ कर चिल्लाता होगा तो क्या ही मंजर होता होगा। वैसे तो इस कैरेक्टर को किसी तरह के इंट्रो की कोई जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी जिन्हें नहीं पता उनकी नॉलेज के लिए बता दूं कि दुनिया इसे ब्लैक बोल्ट के नाम से बुलाती है। बुलाती है मगर जाने का नहीं। दुनिया इस नाम से बुलाती है, इससे मेरा मतलब ये था कि इसका असली नाम ब्लैकागार बोल्टागॉन है और ये इनह्यूमन स्पीशीज को बिलोंग करता है। और जैसा कि आपने देखा, इसकी खासियत है इसकी आवाज। इसकी सोनिक स्क्रीम वाली आवाज सच में सिर्फ तबाही मचाने के लिए ही बनी है और इसी वजह से ये कभी किसी से बात तक नहीं कर पाता, क्योंकि जब भी ये कुछ बोलने की कोशिश करता है तो सुनने वाला बेचारा सुनने की हालत में ही नहीं रहता। बट इसके अलावा भी ब्लैकागार बहुत ज्यादा पावरफुल है। सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और स्पीड के साथ साथ उसके पास फ्लाइंग एबिलिटी भी है और इसके अलावा ये इलेक्ट्रॉन मैनिपुलेशन भी कर सकता है, जिसकी मदद से ये बड़े बड़े धमाके कर सकता है, जिसे वो अपने हाथों और अपने सिर पर लगे ट्यूनिंग फॉर्क से शूट कर सकता है। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, ये इनह्यूमंस का किंग भी है। वैसे ये सबसे इम्पोर्टेंट बात पहले बतानी चाहिए थी। अब इतना कुछ जानने पर आप समझ ही गए होंगे कि ये कितना पावरफुल है, बट अगर नहीं समझे हो तो फिकर नॉट, मैं आगे वीडियो में ब्लैक बोल्ट के कुछ ऐसे पावरफुल मोमेंट्स बताऊंगा जिनसे आप जान जाओगे कि ये कितना पावरफुल है। बट उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो और बेल आइकन दबा दो, ताकि जब मैं इस तरह की और वीडियोस अपलोड करूं तो आपको उसकी पर्सनल नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब सीधे शुरू करते हैं। एक बार ओल्ड मैन वुल्वरीन और हॉकाई के पीछे एक वेनम पोजेस्ड टी-रेक्स डायनासोर पड़ गया था। वुल्वरीन बड़ी देर तक अपनी जीप में उससे बचकर भाग रहा था। फिर अचानक बूढ़े ब्लैक बोल्ट ने उस टी-रेक्स की ओर देखकर धीरे से कहा, स्टॉप। और फिर उस टी-रेक्स के शरीर से सारा वेनम तो उतर गया, पर साथ ही वो टी-रेक्स भी मर गया। अब बढ़ते हैं अगले कारनामे की ओर। ब्लैक बोल्ट ने एक बार सोलर फ्लेयर को डायरेक्टली अर्थ पर हिट करने से रोका था, वो भी बिल्कुल अकेले। हुआ ये था कि अवेंजर्स कहीं दूर मिशन पर गए थे और द थिंग और ब्लैक बोल्ट को ग्रेविटॉन का सामना अकेले करना पड़ा। देखो, मैं स्पेसिफिकली कह रहा हूँ कि ये दो ग्रेविटॉन को हराने के लिए काफी नहीं है। द थिंग को तो गिनो ही मत, क्योंकि यार ग्रेविटॉन बहुत पावरफुल विलन है। एनिमेटेड सीरीज में उसने पूरे अवेंजर्स टीम को, इवन थॉर और हल्क को, सबको मिलकर उसने अकेले नहीं संभाल लिया था, वो भी पता नहीं कितने सालों बाद सोकर उठने पर। और हाँ, अपनी मर्जी से नहीं सो रहा था, वो कैद में था। ओडिन स्लीप टाइप की स्लीप नहीं थी, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जरा सोचो, विदाउट एनी प्रेप ग्रेविटॉन कितना पावरफुल है। बट यहाँ हुआ ये कि ग्रेविटॉन के प्लान की वजह से सोलर फ्लेयर सीधे अर्थ के कोर को जाकर हिट करती और बस हर तरफ तबाही ही तबाही होती। और मैं बता दूं कि सोलर फ्लेयर लगभग 10⁻⁻25 वॉट्स ऑफ पावर प्रोड्यूस करती है, मतलब एक स्टेलर लेवल की एनर्जी प्रोजेक्शन, जो कि हमारी सोच से भी परे है। बट ब्लैक बोल्ट ने इतनी एनर्जी बस अपनी इलेक्ट्रॉन मैनिपुलेशन वाली पावर को यूज करके रोक दी, और ऐसा करने के बाद भी वो बिल्कुल सही सलामत था। अच्छा, अभी तक जो मैंने कारनामे ब्लैक बोल्ट के बताए हैं वो ब्लैक बोल्ट के लिए थोड़े आसान थे, बट अब मैं हिस्ट्री से कुछ हार्डकोर मोमेंट्स उठाने वाला हूँ, तो जरा दिल थाम के बैठना। ऐसा मत सोचना कि ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने नहीं बनाया, वो ऑफिशियली मार्वल कॉमिक्स में छपा हुआ है वो सब कुछ। जैसे कि जब ब्लैक बोल्ट ने साइक्लॉप्स को बस बातों बातों में ही मार डाला। अब भले ही साइक्लॉप्स अल्फा लेवल के टॉप म्यूटेंट्स में से एक हो, पर वो ओमेगा लेवल के म्यूटेंट्स को भी टक्कर देने की ताकत रखता है, इस बात में कोई शक नहीं। और हाँ, यहाँ मैं यंग साइक्लॉप्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एडल्ट साइक्लॉप्स की बात कर रहा हूँ, जिसका बैटल एक्सपीरियंस और स्किल्स काफी ज्यादा हैं। बट इसका सामना जब ब्लैक बोल्ट से हुआ तो ब्लैक बोल्ट ने बिना ज्यादा कुछ बात किए सीधे उसे अपने फर्स्ट अटैक में ही मार दिया। ये तो कुछ नहीं, एक बार ब्लैक बोल्ट ने ओमेगा लेवल म्यूटेंट वल्कॉन की धज्जियां उड़ा दी थी बिना वॉइस यूज किए। बट वल्कॉन फिर भी जब ब्लैक बोल्ट पर भारी पड़ने लगा फिर से, तो मजबूरन ब्लैक बोल्ट को जोर से स्क्रीम करना पड़ा और वल्कॉन के पूरे शरीर की स्किन उतर जाती है और वो ऑलमोस्ट मर ही जाता है। बट क्योंकि वो एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट है, इसलिए वो फिर से उठता है और ब्लैक बोल्ट को जाकर पकड़ता है, और इस बार ब्लैक बोल्ट और जोर से स्क्रीम करता है और उस स्क्रीम की वजह से पास में पड़ा हुआ टेरिगन बॉम्ब डिटोनेट हो जाता है और फिर होता है बहुत बड़ा ब्लास्ट, जिसमें ब्लैक बोल्ट और वल्कॉन दोनों ही मर जाते हैं और साथ ही साथ स्पेस टाइम रियलिटी में एक बहुत बड़ा होल भी हो जाता है। और अब अगर आपको लग रहा है कि ब्लैक बोल्ट की आवाज ही सब कुछ है, तो ये बात सच भी है और ऐसा नहीं भी है, क्योंकि ब्लैक बोल्ट ने एक बार ग्लैडिएटर की हवा टाइट कर दी थी, वो भी बिना आवाज यूज किए। एंड ग्लैडिएटर मार्वल का काफी पावरफुल कैरेक्टर है, माना जाता है मार्वल का ये कैरेक्टर सुपरमैन के बराबर का है, और सच में मुझे लग नहीं रहा था कि बिना अपनी आवाज को यूज किए ब्लैक बोल्ट इसके सामने जरा भी टिक पाएगा। बट ब्लैक बोल्ट और ग्लैडिएटर का जब सामना हुआ तो ब्लैक बोल्ट ही ओवर पावर्ड दिखाई दिया। वो तो शुक्र मनाओ व्हाइट नॉइस का कि उसने वक्त रहते ही ग्लैडिएटर को ब्लैक बोल्ट के चंगुल से छुड़ा लिया। पर हाँ, ब्लैक बोल्ट की आवाज ही उसका अल्टीमेट वेपन है, ये बात 101% सच है। अब एक बार ब्लैक बोल्ट ने सेलेस्टियल्स को अपनी वॉइस से मार दिया था। क्या बोला तूने?
मैंने कहा था ना दिल थाम के बैठना, हुआ ये था कि थैनोस एक रियलिटी में जीत जाता है और वो ब्लैक बोल्ट को पकड़कर सेलेस्टियल्स के सामने ले आता है और फिर वो मारता है ब्लैक बोल्ट के शरीर में ये खंजर, जिसकी वजह से ब्लैक बोल्ट दर्द के मारे जी जान से चिल्लाता है। और ये सामने देख रहे हो सेलेस्टियल्स, ब्लैक बोल्ट इन सब को अपनी आवाज से धूल बना देता है। और अगर सेलेस्टियल्स को मरता देखने से भी आपका मन नहीं भरा तो कॉस्मिक एंटिटीज की तरफ चल पड़ते हैं। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। जिन्हें देखना भी एक किस्मत की बात होती है, जो सेलेस्टियल से भी कई गुना ज्यादा ऊपर है। एक बार ब्लैक बोल्ट वॉर्टेक्स नाम के कॉस्मिक एंटिटी से मिलता है जो गैलेक्सीज को कलेक्ट करता है, ये उसका शौक है ऐसा समझो। और वॉर्टेक्स एक कॉस्मिक एंटिटी है, पर फिर भी जब ब्लैक बोल्ट कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलने लगा तो वॉर्टेक्स ने अपनी पलकें झपकाई थी। अब तुम खुद समझ जाओ ब्लैक बोल्ट आखिर क्या ही चीज है, बिना मुंह खोले ही उसने कॉस्मिक एंटिटी को डरा दिया। अच्छा वैसे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सेंट्री इजीली ब्लैक बोल्ट को हरा सकता है। मेरे हिसाब से हैंड टू हैंड कॉम्बैट में ऐसा हो सकता है, बट जरा ये देखो और सुनो। आयरन मैन ने एक बार ब्लैक बोल्ट से लड़ने के लिए सेंट्री को साथ चलने को कहा, क्योंकि ब्लैक बोल्ट से सेंट्री पहले भी एक बार लड़ चुका था, लेकिन सेंट्री साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि उस समय ब्लैक बोल्ट ने सिर्फ विस्पर किया था और इतनी बुरी हालत हो गई थी। इसका मतलब सेंट्री डर के मारे ब्लैक बोल्ट का सामना नहीं कर रहा है। और एक बार ऐसा भी हो चुका है कि ब्लैक बोल्ट की स्क्रीम से सेंट्री और डॉक्टर स्ट्रेंज दोनों ही मारे गए थे। तो अब आप लोग जान ही गए होंगे कि ब्लैक बोल्ट कितना पावरफुल है। वैसे ब्लैक बोल्ट की और भी कई सारे पावरफुल मोमेंट्स रह चुके हैं, बट मेरा पर्सनल फेवरेट तो ये है जब सेलेस्टियल्स को उसने वाइप आउट कर दिया था, और दूसरा फेवरेट मोमेंट जब थैनोस और ब्लैक बोल्ट की लड़ाई हुई थी और ब्लैक बोल्ट ने थैनोस पर सोनिक अटैक्स किए तो थैनोस का पूरा आर्मर टूट गया। अब अगर आप सोच रहे हो कि थैनोस को तो कुछ हुआ ही नहीं, इसमें ब्लैक बोल्ट खतरनाक कैसे हुआ, तो मैं बता दूं कि जब सिल्वर सर्फर ने अपनी कॉस्मिक पावर से थैनोस पर अटैक किया तो उस पर एक खरोंच तक नहीं आई थी। और थैनोस जब एक बेबी था तब गैलेक्टस ने बेबी थैनोस पर कॉस्मिक अटैक किया था, तो भी उस बच्चे को कुछ नहीं हुआ। याद करो जब तीनों बड़े एवेंजर्स मिलकर थैनोस के खिलाफ लड़े, इवन कैप्टन के म्योनिर अटैक्स के बाद भी पूरी फाइट हो गई, तब भी थैनोस का आर्मर नहीं टूटा। पर ब्लैक बोल्ट का बस 3 बार मुंह खुला और थैनोस की हालत खराब और उसका पूरा आर्मर चूर चूर हो गया। अब समझ गए कितना फर्क है, जो पूरी एवेंजर्स टीम नहीं कर सकी, अकेले ब्लैक बोल्ट ने वो कर दिखाया। अब मैं एवेंजर्स को बेइज्जत नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। आई लिटरली लव कैप्टन टोनी एंड थॉर मच मोर देन ब्लैक बोल्ट। मुझे तो ब्लैक बोल्ट पसंद भी नहीं, क्योंकि इस कैरेक्टर में एक जान नहीं है, बट हाँ जो फैक्ट्स हैं मैं बस वो बता रहा हूँ। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं, और अगर आपको वीडियो सही लगी है तो लाइक कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि डेथ ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज कॉमिक की हिंदी एक्सप्लेनेशन मैंने की है, वो जरूर देखना। एंड कॉस्मिक थॉर की भी कहानी बहुत जबरदस्त है, उसे भी आप देख सकते हो। इन दोनों कॉमिक्स के लिंक आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में भी हैं। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में, धन्यवाद। What is love? Baby, don't hurt me. Baby, don't hurt me.